हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदा में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो वर्ड मीनिंग है तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन आप इनका जब भी कोई भी सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में तो इन सब वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड आप ज़रूर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको इनका यूज़ भी तो आना चाहिए सही तरीके से कि हम कहाँ पे किस सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में आप ये सब सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो बहुत ही सिंपल से वर्ड मीनिंग हैं वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। तो ये जो आई होता है इसको तो फ्रेंड्स हम आई ही पढ़ेंगे। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मैं होती है। और आई के यूज हमेशा किसके लिए करते हैं? अपने के लिए करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं आई एम ए हाउस वाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज़ करेंगे। इसके बाद है ए एम। तो ए एम का मत पढ़ते हैं हम एम। और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। जब भी हम आई का यूज़ करेंगे तो आप बस आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, वो भी प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो आई के साथ एम का ही यूज़ होता है। जैसे आई एम हिज ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज़ करते हैं एम के साथ। नेक्स्ट वर्ड हमारा बाई ओ यू। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम यू ही पढ़ते हैं, बाई ओ यू को। और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? जैसे यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं या तुम एक अध्यापक हो। यू आर ए फार्मर, आप एक किसान हैं। नेक्स्ट है ए आर ई। तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। और आर का मतलब होता है हैं। यानी कि आर का यूज हम जब भी करते हैं तो प्लूरल के साथ करते हैं, यानी कि बहुवचन के साथ करते हैं। दे आर पियोन्स, वो चपरासी हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी हैं। इस तरीके से हम आर का यूज करेंगे बहुवचन नाउन के साथ। इसके बाद है डब्ल्यू ए एस। तो डब्ल्यू ए एस को हम पढ़ते हैं वाज। और वाज का मतलब होता है था, यानी कि वाज का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस के साथ। जैसे दिस वाज माई स्कूल, वह मेरा स्कूल था, यानी कि मैं जब पहले पढ़ता था तब ये मेरा स्कूल था। ठीक है। नेक्स्ट है एच ई। तो एच ई को हम पढ़ेंगे ही। और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह। और ही का यूज हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ग्रैंड फादर, वह मेरे दादाजी हैं। इस तरीके से हम ही का यूज़ करेंगे। इसके बाद है आई एस। तो इसको हम पढ़ेंगे इज। और इज का यूज हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, यानी कि एक वचन के साथ करते हैं। जैसे शी इज ए डांसर, वह एक डांसर है, यानी कि वह डांसर है, नाचती है वह। इसके बाद है टी एच ई बाई। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दे। और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। और दे का यूज हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, यानी कि बहुवचन के साथ करते हैं। दे आर पीपल, वे लोग हैं। जैसे इस तरीके से हम यूज़ करेंगे दे का। दे आर माई काउस, वो मेरी गायें हैं। तो हम दे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यू आई डबल एल। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स विल। और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विल मीन्स होता है गा गी गे। और विल का यूज हम कैसे करते हैं? इसका यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस के साथ, यानी कि जब हम फ्यूचर की, भविष्य की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं विल का। ठीक है। ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। तो वहाँ पे हम करेंगे विल का यूज। अब है वर्ड बी ई। तो बी ई को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे बी। और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। किसी भी काम का जब होना होता है तो वहाँ पे हम करेंगे बी का यूज़। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला है कि आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम बी का यूज़ करेंगे।
इसके बाद है ए एस, तो ए एस को हम पढ़ते हैं एस, और एस का मतलब होता है, एच का मतलब होता है जैसा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ए, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए ही पढ़ेंगे, और ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। इसके बाद है देखिए ए एन, तो इसको हम पढ़ते हैं एन, और एन का भी मतलब क्या होता है, एक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए और एन दोनों को ही हिंदी क्या होती है, एक होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, यानी कि व्यंजन होते हैं जो इंग्लिश के, उनके साथ, और एन का यूज हम करते हैं वॉवेल्स के साथ, जो कि हिंदी के स्वर होते हैं, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एन का करते हैं। तो इंग्लिश के हमारे कौन से वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, जो ये 5 लेटर्स हैं, ये हमारे क्या हैं, इंग्लिश के स्वर, यानी कि जो हिंदी की मात्राएं होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। तो हम एन का यूज़ करेंगे जब भी कोई सेंटेंस, कोई भी वर्ड है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एन का करेंगे। जैसे हमने बोला एलिफेंट, तो अब यहाँ पे जो एलिफेंट की स्पेलिंग है वो ई से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। अगर इसके आगे हमें ए और एन का यूज़ करना है तो हम एन का करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से है ओ डब्ल्यू एल, तो आउल है यहाँ पे, ये फर्स्ट लेटर है हमारा ओ, तो ओ से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, एन का करेंगे। अब है जैसे सी ए टी, तो ये सी ए टी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी ए टी देखिए लिख लीजिए, तो इसमें हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, तो इसका मतलब सी से पहले हमें किसका यूज़ करना है, ए का करना है। तो आई होप आज को आपके ए और एन का यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टी एच ई आर ई, तो टी एच ई आर ई को हम कैसे पढ़ेंगे, देयर पढ़ते हैं, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ। और जो टी एच ई आई आर होता है, इसको भी फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं देयर, और इस वाले देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। तो जब हम दे के साथ अपने की इंग्लिश यूज करते हैं तो वहाँ पे हम टी एच ई आई आर का यूज़ करते हैं, और वहाँ के लिए जब हमें देयर का यूज़ करना है तो टी एच ई आर ई का यूज़ करते हैं। क्लियर है। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स ए जी ई, तो ए जी ई को हम पढ़ते हैं एज, और एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एज मीन्स उम्र होती है, और युग भी होता है। इसके बाद है ई आर ए, तो इसको हम पढ़ लेंगे इरा, और इरा की हिंदी मीनिंग क्या होती है, युग होता है, ठीक है। अब है ए डबल एल, तो ऑल, इसे हम पढ़ते हैं ऑल, और ऑल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सभी, यानी कि प्रत्येक, ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी, ऑल टीचर्स, सभी अध्यापक, इस तरीके से ऑल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एफ आर ओ एम, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रोम, और फ्रोम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से। अब है वर्ड बाई ओ यू आर, तो इसको हम पढ़ेंगे योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। इसके बाद है फ्रेंड्स एस आई टी, तो एस आई टी को हम पढ़ेंगे सिट, और सिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सिट मीन्स होता है बैठना, सिट डाउन, बैठ जाइए। नेक्स्ट है आई एन, तो आई एन को हम क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ते हैं, इनकी हिंदी मीनिंग होती है मैं, और इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, ही इज़ इन हिज रूम, वो है अपने कमरे में है, तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। इसके बाद है ओ एन, तो ओ एन को हम पढ़ेंगे ऑन, और ऑन का मतलब क्या होता है, पर, और पर का यूज हम किस तरीके से करेंगे, जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसके बाद है एच आई एस, तो एच आई एस को हम पढ़ लेंगे हिज, और हिज का मतलब होता है उसका, उसकी और उसके, और हिज का यूज़ हम करते हैं ही के साथ, अपने की जब अंग्रेजी हमें लगानी होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हिज का। अब है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के लिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ए टी, तो इसको हम पढ़ते हैं एट, और एट का मतलब होता है पर,
और जब भी हम छोटी जगह की बात करते हैं वहाँ पे हम करते हैं एट का यूज। जैसे मैंने कहा है कि ही इज़ एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एट का करेंगे। नेक्स्ट है टी ओ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, टू, और टू की हिंदी मीनिंग होती है से। जैसे ही गो टू स्कूल बाई बस, ही गो टू मार्केट बाई साइकिल, इस तरीके से हम टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड ओ यू आर, तो ओ यू आर को हम पढ़ेंगे अवर, और अवर का मतलब होता है हमारा, हमारा, हमारी, हमारे, इस तरीके से अवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी ओ, तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स गो, और गो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जाना होती है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। अब है एस ओ, तो एस ओ को हम पढ़ लेंगे सो, और सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करो तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद है फ्रेंड्स डी ओ, तो डी ओ को हम पढ़ लेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है सी ए एन, तो सी ए एन को हम कान नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। और कैन का यूज हम करते हैं जब भी हम किसी की या अपनी एबिलिटी को शो करते हैं, यानी कि योग्यता को शो करते हैं, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इस तरीके से हम करेंगे कैन का यूज। इसके बाद है डब्ल्यू ई, तो इसको हम पढ़ते हैं वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। और वी का यूज हम क्या करते हैं, प्लूरल के ही रूप में करते हैं हमेशा, यानी कि बहुवचन के नाउन के रूप में करते हैं। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। अब है एफ आई आर एस टी, तो एफ आई आर एस टी को हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और फर्स्ट की हिंदी मीनिंग होती है, फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम, यानी कि पहला। इसके बाद है एन ई एक्स टी, तो एन ई एक्स टी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, आगे आने वाला। नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगले वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी। तो इसके बाद है एम ई, तो एम ई को हम पढ़ेंगे मी, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। द टीचर बीट्स मी, अध्यापक मुझे पीटता है, तो वहाँ पे हम करेंगे मी का यूज। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स एम बाई, तो एम बाई को हम पढ़ते हैं माई, और माई मीन्स होता है मेरा। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, इस तरीके से हम माई का यूज़ करेंगे। अब है माई सेल्फ, देखिए यहाँ पे माई हो गया तो ये से हम पढ़ लिया माई, और ऐसी एल एफ को पढ़ेंगे सेल्फ, तो इसको पढ़ लेंगे माई सेल्फ। और जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, माई सेल्फ का, यानी कि अपना खुद का। जैसे दिस हाउस इज़ माई सेल्फ, यह घर मेरा है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसे क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो यू एन को हम क्या पढ़ेंगे, अन पढ़ते हैं ना, और डी ई आर को हमने पढ़ लिया डर, और एस टी ए एन डी को क्या पढ़ेंगे, स्टैंड, तो इसको पढ़ेंगे अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, समझना। अब है वर्ड हमारा एच ए एस, तो एच ए एस को हम हास नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैज पढ़ते हैं। और हैज की हिंदी मीनिंग होती है रखना। और हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब के रूप में। जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है, तो वहाँ पे हम करेंगे हैज़ का यूज। इसके बाद है जे यू एस टी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, जस्ट। और जस्ट की हिंदी मीनिंग होती है तुरंत। नेक्स्ट है वर्ड एन ओ टी, तो एन ओ टी को हम पढ़ेंगे नोट, और नोट का मतलब होता है नहीं। जब भी हमें नहीं में किसी को आंसर देना होता है तो हम वहाँ पे नोट बोल सकते हैं। इसके बाद है एन ओ टी, एन ओ डब्लू, तो एन ओ डब्लू को हम पढ़ेंगे नाव,
और नाउ मीन्स होता है अभी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा ए एस। तो ए एस को हम पढ़ लेंगे एस। एस का मतलब क्या होता है? जैसा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।